प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने की एक बहुत ही आसान तरीके से विधि बताने जा रहे हैं। इस विधि को ध्यान से समझ लीजिए। आप कोई भी संख्या हो तो भाग विधि से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, भाग विधि से वर्गमूल निकालने क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहला काम आपको मैं 8वीं क्लास की बेस पर एक जनरल तरीका वर्गमूल निकालने का बताऊंगा, फिर भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि बताएंगे ताकि आपको दोनों विधियों की जानकारी एक ही वीडियो में हो जाए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, जैसे 144 दे दिया गया, क्या दिया गया, इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल के 3 चिन्ह हैं, ध्यान देंगे। यह हमारा 98% यूज होता है। वर्गमूल का एक यह भी चिन्ह है, यहाँ 2 लिखा होता है, और घनमूल का चिन्ह में यहाँ 3 लिखा होगा। ये ध्यान से समझ लीजिए। तो आपने समझा घनमूल, वर्गमूल, वर्गमूल का यह भी चिन्ह है, 2 हुआ। एक वर्गमूल का जो चिन्ह है, किसी संख्या पर पावर 1/2 हो तो इसका मतलब भी होता है उस संख्या का वर्गमूल। अगर लिखा है 49 माने 49 के पावर 1/2, तो इसे आप समझें 49 का वर्गमूल। इसे आप हल कर सकते हैं। 49 का वर्गमूल 7 होता है, याद भी होगा। अब कैसे आएगा, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, पावर 1/2 जो कहते हो। और ये नियम याद हो, घात पर घात, अगर पावर पे पावर है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 7, ये पावर पावर का मल्टीप्लाई, 2 × 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही वर्गमूल निकालने का जो ये सिस्टम है, वर्गमूल के 3 चिन्ह होते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन जो चिन्ह ज़्यादा यूज होता है वह केवल ये करड़ी है, यहाँ 2 वो नहीं लिखा। अब ये वर्गमूल का चिन्ह है, अगर करड़ी में 144 लिख दिया गया तो इसका मतलब आप यही जाने 144 का वर्गमूल। करड़ी में 144 का मतलब क्या हुआ, 144 का वर्गमूल। मैं इसको भाग विधि से भी और साधारण गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालने की विधि बता दे रहा हूँ। तो 144 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो जो जनरल रूल है वह है, नंबर राइट कर लीजिए और ये इसका एक फील्ड बना दीजिए। कैसे, आपको कोई काम करना हो, खेत में बीज बोना है तो फील्ड बनाएंगे तब बीज बोएंगे। तो ऐसे पहले काम ये फील्ड तैयार हो गया, 144 लिख दिया। ये आपको तो याद करना है कैसे फील्ड बनाना है, कहाँ लिखना है। अब हम लोग शुरू किस नंबर से करते हैं, 2 से। 1 से क्यों नहीं, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं कटती हैं और उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 से काट दिया जाए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तीया 6, यहाँ 3 लिखेंगे। 1 बचा हुआ है, 12 हो गया, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 1 का 3। जब 1 आ जाएगा तो काम ओके हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको, इसके जितने भी ये खंड हुए हैं सबको करड़ी में राइट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या वर्गमूल में निकालना है, करड़ी में 144। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल में हमारे 2 अंक आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 49 का वर्गमूल 7,
49 का वर्गमूल 7 और 7 का वर्ग 49। लेकिन हम ये देखिए कि 7 का वर्ग हम करते हैं तब भी 49 आता है, और -7 का वर्ग करते हैं तब भी 49 आता है। तो भाई आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। हमने एक चीज़ ये समझ गया कि वर्गमूल जो है 49 का 7 भी होगा और -7 भी होगा, दोनों होंगे। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिल गया कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में 2 चिन्ह होते हैं, यानी वह संख्या 2 होती है, एक खुद वो प्लस और खुद माइनस। तो इसलिए यहाँ हम लोग प्लस माइनस दोनों लिख लेंगे। जैसे +-7 का मतलब क्या है समझ लीजिए। +-7 का मतलब +7 एक उत्तर और दूसरा उत्तर -7, ये दो चीज है। तो इसलिए जब भी वर्गमूल निकालिएगा, अगर प्रश्न में धन वर्गमूल नहीं कहता है तो आपको प्लस माइनस लगा लेना है। और वर्ग निकालने की जो विधि है हमने अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, करड़ी है, करड़ी ऐसे लगा देंगे इसी चीज का, और इसका खंडन कितना हुआ ये सब लिख डालेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 है और ये 3 है 2 बार। देखिए हमने आपको सबसे पहले ही बताया था बाबू कि वर्गमूल का यह भी चिन्ह है 2 वाला, और घनमूल का ये करड़ी 3 वाला, ये चिन्ह है √3। तो वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3-3 का। तो आप अगला चैप्टर भी पढ़ सकते हो, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करड़ी के अंदर बाबू क्या करना है, 2-2 का जोड़ा बना देना है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। भाई जिसका जोड़ा बन गया वो ताकतवर हो गया, और वो क्या किया वहां से भाग लिया बाहर। चलिए कैसे भी समझिए भाई, इसने जोड़ा बन गया तो इसकी शक्ति बढ़ गई और ये बाहर चला गया। इसका भी जोड़ा मिल गया तो यह भी बाहर चला गया, और इसका भी जोड़ा मिल गया तो यह भी बाहर चला गया। तो करड़ी के अंदर कौन बचा भाई, जहां कुछ नहीं, जहां कोई नहीं वहां 1, जहां कोई नहीं वहां 1। तो यहाँ हमारा हो गया प्लस माइनस 2 दूनी 4 या 12। हमने वर्गमूल बड़े ही सरल तरीके से आपको समझा दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं और आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के वर्गमूल, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, निकाल डालिए। जरा आप इसका भाग विधि समझ लीजिए। भाग विधि में 144 को राइट कर देंगे, फील्ड बनाना नहीं भूलना है। ये है फील्ड, और यहाँ संख्या लिखेंगे, जितना बार भाग पढ़ेंगे यहाँ भाग पढ़ने वाली संख्या कै बार आप भाग पढ़े, इसको नहीं लिखना है, समझने के लिए मैंने राइट कर दिया। सबसे पहला काम ध्यान देना है, किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ 144 के वर्गमूल में कै अंक होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, एक ही चीज करना है। क्या करना, क्या है, दाहिने तरफ से, राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बना दो। एक जोड़ा बन गया, इसका तो भाई कोई जोड़ा नहीं है, तो अंतिम में इधर 1 अंक का बनाएंगे, क्योंकि हम लोग शून्य मानते हैं, तो ये 2 अंक बन गए, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, जितने जोड़े उतने अंक। क्या जोड़ा बना, 1 2, तो 2 जोड़ा बना है, इसके वर्गमूल में 2 अंक होगा। आप यहाँ देख रहे हैं 12 कितने अंक हैं, 2। ओके, इस सिस्टम में भाई, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम, जो फर्स्ट काम करना है, 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग चेक करना। वर्ग
चेक करना। देखो अब इसका मतलब क्या होगा, मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग चेक करेंगे, जो फर्स्ट जोड़े के सन्निकट हो या उसके बराबर हो। तो 1 के बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहला जोड़ा 1 है, तो 1 का 1 बार 1 एकम 1, ये हो गया कैंसिल। और ये हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको याद रखना है। जोड़िए 1 1 2, 2 लिख लिए। ये जब उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा 44। इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर वही सिस्टम, इसको इग्नोर करना है अभी और फिर वर्ग चेक करना है। यहाँ क्या लिखें और दोनों मिला के वर्ग इसके करीब पहुँच जाए। अगर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। ये सिस्टम थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो 1 एकम 1 और 1 दुआएं 2 कम पड़ रहा है, तो भाग और ऐसे चेक करिए। ये मैं चेक करने का सिस्टम बता रहा हूँ। 2 बार चेक करिए। इस काम को आप रफ पे साइड में कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो ये कैंसिल। कितना बार भाग पड़े, 2 बार। पहले 1 बार फिर 2 बार। जितना बार आपने भाग पढ़ा है उसको यहाँ राइट करेंगे और यही आंसर होता है। आगे और सिस्टम होता, नंबर होता तो उतारते, फिर इसको जोड़ के आगे बढ़ा देते। ये सिस्टम है। इस तरह से आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का। और मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है 625 का। अब इसको आप जब निकालेंगे तो 625 का जब निकालेंगे तो वही सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो 1024 का निकालने, क्योंकि इसमें भी 3 अंक है, ये 25 का होगा। 1024 का निकालेंगे, 4 अंक वाला 1024। जोड़ा बना दिया हमने, फील्ड तैयार कर दिया। आपको यहाँ संख्या लिखना है जितना बार आप पढ़ेंगे वर्ग टेबल। तो यहाँ देखिए पहला जोड़ा 2 जोड़ा, क्या जोड़ा है 2, इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब क्या करना है, टेबल पढ़िए। तो पहला काम 1 से 9 तक का की संख्या का वर्ग इसके करीब जा रहा है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 3 से करेंगे। 3 3 का 9, यहाँ 3 बार पढ़े, प्लस माइनस लगा दीजिए। तो ये हो गया, जोड़ देंगे और यहाँ घटाएंगे तो ये बच जाएगा और जोड़ा ही उतरता है। इसके बाद हमने 124 पाया। अब यहाँ कई बार टेबल पढ़ा जाए जरा चेक करिए, ऐसे साइड में आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ चेक करते हैं 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 6 12। ये सिस्टम है। तो 2 बार फिर गया तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 और ये आपका 124 आ गया। तो आपका वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 32। करड़ी में 1024 बराबर प्लस माइनस 32। ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे आसान नियम। अब आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो तुरंत फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।